आज बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जो दो दुनियाओं के बीच एक एयरपोर्ट पर ही फंसकर रह गया। कहानी शुरू होती है एक आदमी के प्लेन से उतरने से। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एयरपोर्ट अगले 18 साल तक उसका घर बनने वाला है। तो ये थे मेहरान करीमी नासिरी। साल था 1988 और वो पेरिस के एयरपोर्ट पर उतरे थे। लेकिन जैसे ही वो अपनी अगली फ्लाइट पकड़ने गए, पता चला कि उनके पेपर्स तो गायब हैं। असल में एयरपोर्ट आने से पहले ही किसी ने ट्रेन स्टेशन पर उनके पेपर्स चुरा लिए थे। अब बिना पेपर्स के उन्हें प्लेन में चढ़ने तो नहीं दिया गया, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल वाले उन्हें एयरपोर्ट से बाहर भी जाने नहीं दे रहे थे। वो कानूनी तौर पर फंस गए थे। तो वो टर्मिनल 1 की एक बेंच पर बैठ गए और बस इंतजार करने लगे। लेकिन कोई हल नहीं निकला। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बीतते चले गए। और फिर टर्मिनल के अंदर ही उनकी एक अजीब सी जिंदगी शुरू हो गई। वो बेंच पर सोते और आने जाने वाले लोगों के दिए खाने पर गुजारा करते थे। धीरे धीरे एयरपोर्ट स्टाफ ने भी उन्हें अपना लिया, जैसे वो वहीं का कोई हिस्सा हो। पूरे 15 साल वो उस बिजी एयरपोर्ट में बस एक और चीज की तरह थे। और फिर एक दिन उनकी ये हैरान करने वाली कहानी हॉलीवुड तक पहुंच गई। स्पीलबर्ग की कंपनी ने उनकी लाइफ स्टोरी के राइट्स खरीद लिए। उनकी जिंदगी पर द टर्मिनल फिल्म बनी और रातों रात पूरी दुनिया उन्हें जान गई। मगर हैरानी की बात यह है कि शोहरत और पैसे के बाद भी वो अपनी बेंच पर ही बैठे रहे। फ्रांस और बेल्जियम दोनों देशों ने उन्हें रहने के लिए ऑफिशियल पेपर्स ऑफर किए, पर उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अब उस नेशनैलिटी के नहीं हैं। एयरपोर्ट पर 18 साल रहने के बाद 2006 में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें स्ट्रेचर पर एयरपोर्ट से बाहर ले जाया गया, लगभग 2 दशकों में पहली बार। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुए, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सीधे चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट लौट आए, अपने उस इकलौते घर में। फिर 12 नवंबर को उसी टर्मिनल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और उनकी ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है।